कि ये गैंग कौन था, इनका तरीका वारदात क्या था? कि हमने इनको दिए थे 26 लाख रुपीस। इन्होंने हमें 5 मरले का मकान दिखाया था हरबंसपुरा के इलाके के अंदर। अब ये प्रॉपर्टी का दफ्तर भी बंद है और इनके फोन भी बंद है। खातून है जिनका नाम सोनिया है, वो अजमल साहब के सामने बन जाती हैं ओनर ऑफ द हाउस और जो असल ओनर्स हैं उनके सामने बन जाती हैं बायर। क्या वो खातून पहले भी इस तरह के केसेस में या किसी और क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व रही है? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ऐसी हरकत की। इसमें 5 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर CRO का रिकॉर्ड मौजूद है। इनके ऊपर गालिबन 7 to 8 FIRs ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। FIR थी 27 लाख की और इसमें ऑलमोस्ट 22 लाख और इसके ऊपर भी कुछ पैसे रिकवर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, लाहौर शहर में एक ऐसा गैंग एक्टिव हुआ जो सादा लोग शहरियों को जो है उनकी जमा पूंजी से जो है महरूम करने लगा। ऐसी प्रॉपर्टी दिखाकर कि जिनका जो है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है वो उनको औने पौने दामों में देकर फ़रोख्त करने लगा। इसमें एक खातून भी मुलव्वस है जिसके बारे में बताया गया कि वो स्कूल टीचर है और ये भी मालूम हुआ है कि उस खातून का एक गुर्दा नहीं है। एक उसका गैंग मेंबर ऐसा है जो कैंसर का मरीज़ है और उसकी 3rd स्टेज है। एक ने बहाना ये बनाया कि उसकी बीवी बीमार है तो उसने ये काम शुरू किया। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, दर्जनों ऐसी वारदातों में मुलव्वस हैं। ये गैंग कैसे पकड़ा गया, इनका तरीका वारदात क्या था, इस गैंग में कौन लोग हैं? मेरे साथ ASP डिफेंस सर्कल शहबानो नकवी हैं, इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। मैडम, एक और काम आपने अच्छा पकड़ लिया, धड़ाधड़ पकड़ी जा रही हैं। ये बताएं कि ये गैंग कौन था, इनका तरीका वारदात क्या था, कैसे ये काम करते थे? हमारी टीम बहुत अच्छी है। जो चौकी इंचार्ज है वो, जो SHO हैं वो, उन्होंने बड़ी डेडिकेशन से काम किया इस गैंग के ऊपर। और ज़्यादातर जो इस तरह के फ्रॉड के केसेस होते हैं, गैंग्स होते हैं, हम लोग पेपर वर्क के नीचे दब जाते हैं कि जी ऐसे फ्रॉड होता रहता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि टीम जो है वो डिलिजेंट थी तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी हार्ड वर्क करके गैंग को पकड़ा कैसे उसके ऊपर आते हैं। बेसिकली हमें 16 तारीख को कॉल मौसूल होती है, DSM प्लाजा है डिफेंस मोड के ऊपर, उसकी बेसमेंट से कि हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी का एक दफ्तर था जो हमारे साथ डील कर रहे थे, अब वो दफ्तर बंद हो गया है। हमारा TSI कॉल के ऊपर पहुँचता है, फिर SHO जो चौकी इंचार्ज सुपर टाउन है आसिफ और SHO जो हैं वो पहुँचते हैं, उनसे दरख्वास्त लिखवाते हैं और पूछते हैं कि मामला क्या है। वो कहते हैं कि जी हमने इनको दिए थे 26 लाख रुपीस। इन्होंने हमें 5 मरले का मकान दिखाया था हरबंसपुरा के इलाके के अंदर। अब ये प्रॉपर्टी का दफ्तर भी बंद है और इनके फ़ोन भी बंद है। अच्छा, ये लोग जो हैं वो एप्लीकेंट को लेते हैं, हरबंसपुरा का जो मकान है उसको देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि जो फैमिली है वो कतर के अंदर होती है, कुवैत के अंदर होती है गालिबन। 3 बहनें हैं, 1 भाई है। अच्छा, और यहाँ जो खातून मौजूद थी जो सारा डील कर रही थी उनका नाम शाइस्ता इलियास था। जब वो शाइस्ता इलियास से मिलते हैं तो वो अजमल साहब को दिखाते हैं जिन्होंने ये सारी ट्रांजैक्शन की थी। जो बायर थे वो कहते हैं ये तो शाइस्ता इलियास है ही नहीं। तो हमें ये बात चीज़ सामने आ जाती है कि कोई ऐसा गैंग ऑपरेट कर रहा है जो इम्पर्सनेट करता है ओनर्स को और जाके लोगों को ट्रैप करता है। हैविंग एस्टैब्लिश दैट, हम लोग पूछते हैं इनसे कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ आपका लास्ट इंटरेक्शन हुआ हो, कुछ हुआ हो। तो वो मिज़ान बैंक का नाम लेते हैं कि उन्होंने एक चेक है हमने इन्हें दिया था 16 लाख रुपए का, उसको उन्होंने कैश करवाया है मिज़ान बैंक फ़ेज़ 3 से। वहाँ जाते हैं तो वैगनार की गाड़ी नज़र आ जाती है, लेकिन ये पता चलता है कि इन्होंने जो बंदा था जिसने चेक कैश करवाना था उसको 4 लाख रुपए दिए, खुद सामने नहीं आए। उसने आगे अपना एक और बंदा जिसको उसने 60,000 रुपए दिए अंदर भेजा और कहा कि तुम कैश करवा के ले आओ चेक। उसने भी निकाब लिया हुआ था। हर एक ने अपना अपना कट रखने के बाद कैश के जब इन्हें पैसे मिल जाते हैं तो ये गाड़ी मूव करना स्टार्ट करती है। आखिरी ट्रैकर इसका बंद होता है काना के इलाके के अंदर। बाद में ह्यूमन इंटेलिजेंस को, कैमरास को यूज़ करते करते ये लोग पहुँच जाते हैं अनवर गुज्जर नामी शख्स के घर के बाहर। रेंट कार वालों से ये लोग रब्ता करते हैं और कहते हैं कि इसको कहो कि गाड़ी एक्सचेंज करनी है ताकि हमें पता चले ये जाता कहाँ है आता किधर है। अच्छा, ये गाड़ी एक्सचेंज करता है, उसको ट्रैकल वाली गाड़ी मिल जाती है। ये जाता है कभी काने कभी किसी साइड पे। इसको ये लोग आखिरी बार उठाते हैं पाक अरब से अंदर एक सलोन से, नाई की दुकान से उठाते हैं। अच्छा, ये बंदा उठा लिया जाता है, उसके बाद फिर एक एक करके डोमिनोज स्टार्ट फॉलोइंग, हम लोग सारे बंदों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जब बंदे सारे पकड़े जाते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि जो खातून है जिनका नाम सोनिया है वो अजमल साहब के सामने बन जाती हैं ओनर ऑफ द हाउस और कहती हैं कि तुम मुझसे घर ख़रीद लो। और जो असल ओनर्स हैं उनके सामने बन जाती हैं बायर कि मैं आपसे घर ख़रीदने आई हूँ। तो इसके अंदर बहुत वेल प्लान्ड सिस्टमैटिक तरीके से कोई प्रॉपर्टी डीलर बना, कोई वकील बना, किसी ने फ़ोटोशॉप की कागज़ात, कोई बना आगे, किसी ने रेंट कहते एडवर्टीज़मेंट का इश्तिहार लगाया, कोई फ़ोन पे डील करता रहा कि मैं ज़मीन.com से बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है, मैंने इश्तिहार लगाया था, सब कुछ ठीक है, और कोई बना ओनर। तो एवरीबडी हैड ए स्पेसिफिक रोल दैट दे वर फॉलोइंग।
तो ये बहुत ही वेल प्लान्ड सिस्टमैटिक तरीके से ये लोग फ्रॉड किया है इन्होंने। ये पकड़े इस वजह से गए हैं क्योंकि एक तो टीम डिलिजेंट थी, दूसरी ये कि मिज़ान बैंक के अंदर इनसे जो गलती हुई है वो, तीसरा ये कि जिनका जो अनवर गुज्जर था उसके पास पहले भी इसी तरह गाड़ियाँ जो नहीं है रेंट कार की बंद होती रहती थी। तो हमारे साथ जो रेंट कार वाली कंपनी है उसने बड़ा साथ दिया और उसने बताया कि जी हो सकता है कि यही बंदा हो, तो आइडेंटिफाई करने वाला उसका घर वो कंपनी थी। मैडम ये बताएं, खातून भी इस गैंग में एक शामिल थी जिसके बारे में पता लग रहा है वो स्कूल टीचर थी, उसका एक गुर्दा भी नहीं था। तो ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या वो खातून पहले भी इस तरह के केसेस में या किसी और क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व रही है? क्या पहला ये उसके खिलाफ एफआईआर है या इससे कबल भी उसके खिलाफ एफआईआर हैं? और आपने जैसे बताया कि इसमें एक हेयर सलून पे भी काम करने वाला लड़का इन्वॉल्व है, एक फोटोकॉपियर, तो ये क्या मिक्सचर क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, जिस तरह यहाँ एसएचओ साहब ने पहले बात की कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। बात ये है कि सोशल सर्कमस्टांसेस और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से ऑल ऑफ देम गॉट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड टू डू दिस। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने ऐसी हरकत की। इसमें 5 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सीआरओ का रिकॉर्ड मौजूद है, इनके ऊपर गालिबन 7 to 8 एफआईआर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इन सारों का कंप्लीट सीआरओ रिकॉर्ड इस वजह से नहीं है, जिस तरह आपने नोटिस किया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोग पीछे भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हमारे साथ भी फ्रॉड हो चुका है, दूसरी पार्टी ने कहा हमारे साथ भी फ्रॉड हो चुका है और इन्हीं ने किया है और हमारे सामने ये नाम के साथ बना था, ये नाम इस्तेमाल करता था। दे सो फ्रीक्वेंटली चेंज देयर अपीयरेंस, सो फ्रीक्वेंटली चेंज देयर नेम्स कि किसी को पता ही नहीं चल। इस वजह से इनका जो सीआरओ रिकॉर्ड है ना वो कम है। मैडम यकीनन पहले इसी तरह ऑपरेट करती होंगी, जो बाकी ज़्यादा चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी सामने आ जाएंगी। और जहाँ तक गुर्दे का ना होने का क्लेम है मैडम का, उसका अभी तक हमने कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। इट्स अ क्लेम फॉर नाउ। जी बिल्कुल। एएसपी साहबा कहती हैं कि अभी मेडिकल नहीं करवाया कि उसका गुर्दा निकाला या नहीं। एसएचओ डिफेंस से खुरम शहजाद, इन्होंने अपनी टीम के साथ काम किया, ऐसा गैंग पकड़ा जो सादा लो शहरी को लूट रहा था। खुरम साहब, खातून भी शामिल है, उसके साथ दीगर मर्द भी हैं। कोई कहता मैं बीमार हूँ, कोई कहता मैं फ़ोटोकॉपियर का एक्सपर्ट हूँ। कार्रवाइयाँ इन्होंने बहुत बड़ी डाल दी। मतलब आपकी तस्वीर या मेरी तस्वीर शनाख्ती कार्ड असल चेंज कर लेते, तो आपको कैसे पता लगा कि ये फॉर्जरी कर रहे हैं? तो हमने जब डॉक्यूमेंट्स देखे जो असल घर के मालिक थे, अब जब हम उनसे मिले, उनका आईडी कार्ड और उनकी शक्ल देखी और जो उन्होंने इनको दिया हुआ था विक्टिम्स को, उसमें तो डिफरेंस था। फ़ोटोज़ ही चाहिए थी, तो उसमें पता चला कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक बनाए हुए हैं। उससे फिर हम आगे मूव करना शुरू हुए। उनकी जो हम ग्राउंड वर्किंग कर सकते थे हमने वो मुकम्मल की, जहाँ से हमें को फ़ोटोज मिल सकती थी हमने वो इकट्ठी की और फिर हम चलना शुरू हो गया। खुरम साहब, हमारे नाजरीन देख रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा काम आपने कर दिया है। बड़े शहरी इससे बच जाएंगे, लूटने से बच जाएंगे। आपने उनकी जमा पूंजी लूटने से बचा ली है। हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे कि इस गैंग में कितने मेंबर हैं? क्या एक ही खातून इन्वॉल्व है या इनके साथ कोई और भी है? ये ज़रा थोड़ा सा इस पर वाज़ेह करें और ये भी बताएं कि एफआईआर कितने मालियत की थी और रिकवरी कितनी की है? एफआईआर थी 27 लाख की और इसमें ऑलमोस्ट 22 लाख और उसके ऊपर भी कुछ पैसे जो हैं रिकवर हो चुके हैं। खातून इसमें एक ही है जो जब पार्टी ने घर देखना होता है तो उससे पहले वहाँ पे चली जाती है और बताती है कि मेरे भाई या मेरे जो हैं साथ वाले वो आ रहे हैं। तो आप जब वो आ जाता है तो उनको कहती है ज़रा आप काइंडली साइड पे हो जाएं, मैं अपने भाइयों को घर दिखा लूँ। नाज़रीन, खुरम शहजाद कहते हैं एसएचओ डिफेंस से खातून एक है। 27 लाख की वारदात थी, 22 लाख यानी पौने से ज़्यादा इन्होंने रिकवर करवा दी पैसे जो लूटे गए थे। आसिफ इकबाल इनके चौकी इंचार्ज सुपर टाउन हैं। मेहनत इन्होंने भी की, टीम इनकी भी लगी, सारे मतलब कलेक्टिव एफर्ट थी कि ये गैंग बस्ट किया। आसिफ साहब, कैसे आपने पकड़ा? क्या हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से ये लोग आप तक अप्रोच हुए? आम तौर पे जैसे वो कहते हैं कि तासुर यही है कि जी पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो आपने चंद दिन के अंदर इतनी बड़ी रिकवरी करा दी। ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि तब्दीली कैसे आई? 16 तारीख की रात को देखें ना, तब्दीली की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह हमारे माशाल्लाह हमारे अफसरान हमारे ऊपर हैं, तो जिस तरह के अफसरान होंगे फिर वो नीचे काम भी वैसे ही होगा। तो हमारी एएसपी साहब, हमारे एसपी साहब जो हैं वो हमसे सिर्फ वर्क की डिमांड करते हैं और अगर उनके पास कोई भी साइल चला जाए तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि ये जिस तरह भी है ये काम होना चाहिए। वजह है इस चीज़ में, कोई दो राय नहीं कि एसपी साहब आपके माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं। हमारे नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपने स्पेसिफिक ये गैंग पकड़ा, इस पर कितनी मेहनत की, कैसे इनको पकड़ा? क्योंकि लोग आमतौर पर ये मुल्ज़म मानते नहीं कि हमने ये वारदात डाली है। जैसे एसएचओ साहब ने बताया कि वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर तस्वीर तब्दील करके मतलब ऐसे फ्रॉड कर रहे थे, तो लोग तो कहते हैं जी आज तो कुछ किया ही नहीं। तो ये थोड़ा सा बताएं कैसे इनको किया? जी, 16 तारीख की रात को जो उनसे 150 कॉल होती है, मार्टी ऐसे मेरे साथ था, वो कॉल रिसीव करते हैं
ये अजमल और जो मुजाहिद है उसे मिलते हैं, उसे अपनी बात बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह इस दफ्तर में फ्रॉड हुआ है, जो कि वाक़या DSM प्लाजा डिफेंस रोड पे था। अभी दफ्तर बंद है, उन्होंने 1 कॉल की, तो वो मीन वाइल उसे लेके चौकी में आ गए मेरे पास। मैं चौकी में कोई पार्टी सुन रहा था, तो मेरे पास से इन्होंने बात बताना शुरू की। तो मैंने उन्हें कहा कि शुरू से मुझे सारी स्टोरी सुनाओ हुआ क्या। तकरीबन उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम, कोई तकरीबन 1 घंटे के करीब उन्होंने मुझे सारी बात सुनाई, किस तरह हमारा ज़मीन.com पे हमने ऐड देखा, पिक्चरें देखी घर की अपलोड हुई हुई थी। फिर जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने एक अगला नंबर दिया, उसने कहा जब इस नंबर से रब्ता करेंगे, ये आपको उधर हमारा ऑफिस है, वो आपको घर दिखाएगा। फिर इन्होंने उस बंदे के साथ रब्ता किया, उसने फिर इन्हें कहा कि आप बरबंसपुरे वाली साइड पे आ जाओ, उधर घर है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो घर इन्होंने चूज़ किया था, तो ये अगले दिन फिर उधर जाते हैं सारे, वो प्रॉपर्टी डीलर जो बने हुए थे, अपने नाम भी उन्होंने फेक बताए थे, तो उन्हें जाके ये घर दिखाते हैं। और ये बंदे ऑलरेडी 4 माह से उस घर में जा रहे थे, और उनको तो यही यकीन था कि ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये लगे हुए हैं कि हमारा घर, क्योंकि उन्होंने बेचना भी था। तो ये जो थे टारगेट कर रहे थे किसी न किसी बंदे को, जो हो नहीं रहा होगा पहले। अब होता ये है, जब ये जाते हैं उनसे घर वगैरह दिखाते हैं कि ये घर है, तो वो उन्हें पसंद आ जाता है। फिर इनके साथ इनका तय होता है कि हम ₹1,00,000 ये टोकन कर देते हैं कि ठीक है हमें घर पसंद है, लेकिन हम 15 को आएंगे। 10 अप्रैल को आते हैं, 10 अप्रैल को आएंगे अपनी फैमिली को लेके, और अगर हमारी फैमिली ये घर क्लियर कर देगी, पसंद आया, तो फिर हम आपको आगे जो फर्दर पेमेंट कर देंगे। तो 10 तारीख को उस घर में वो अपनी फैमिली के साथ, ये मुजाहिद और जो अजमल है वो आता है, और आगे पहले से ये जो सोनिया जो शस्ता बनी होती है, वो समझती है कि मैं ही मालिक हूँ, इनको ये बता रही होती है। और एक जो फैज़ान है, उनका जो रियल भाई है वो सामने नहीं होता, लेकिन इनका एक बंदा होता है, उसका नाम इजाज़ है, उसने वो ID कार्ड अपना टेम्पर करके वो फैज़ान बना होता है। इनके सामने तो यही होता है कि यही मालिक है। उन्होंने फ़र्द से भी और इलाका मुकीनों से भी वेरिफिकेशन की, तो उन्होंने कहा शस्ता के नाम पे ही कार है, उसका भाई फैज़ान ही है, हस्बैंड उसका भाई कुवैत होता है। तो वेरिफिकेशन करने के बाद, सब डील होने के बाद, ये 15 तारीख को इनके दफ्तर में इधर में बुलेवार्ड डिफेंस में आते हैं, और इनको ₹8,00,000 की पेमेंट करते हैं, और साथ एक स्टाम्प तैयार कर लेते हैं, और इनको ₹16,00,000 का चेक देते हैं नेक्स्ट डेट का, 16 तारीख का। निज़ाम बैंक से वो कैश होता है 16 तारीख को। उधर भी ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये गाड़ी पे आते हैं और वहाँ से ये चेक कैश करवाते हैं। तो जब ये चेक कैश होता है, तो फिर ये 16 तारीख को कहते हैं कि आप मॉडल टाउन कचहरी आ जाओ, वहाँ से आपकी रजिस्ट्री करवानी है। तो उधर से कोई चलान वगैरह उनकी फ़ीस जमा होनी है, और उस फ़ीस के चक्कर में भी ये ₹1,00,000 नकद ले लेते हैं, ₹50,000 किसी अकबरनामी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि आप असल स्टाम्प पेपर जो रात को किया था वो भी हमें दे दो, क्योंकि जब चलान की फ़ीस जमा होनी है तो वो असल जो स्टाम्प पेपर है वो देखते हैं। और आप अभी चले जाओ कैंट कचहरी, वहाँ पे वो शाइस्ता लिया साहबा आएँगी और वो आगे बयान दे देंगी। ये शरीफ आदमी थे, ये वहाँ से कैंट कचहरी आ जाते हैं और वो पीछे से गायब हो जाते हैं। इनका राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब ये 16 तारीख को कुछ 7-8 बजे तक ये राब्ता करते रहते हैं, जब नंबर नहीं मिलता तो फिर ये 15 पे कॉल कर देते हैं। नाज़रीन, बहुत ही मेहनत की, ऐसे लोग इन्होंने पकड़ लिए जो सादा लोग शहरियों को जो है मुख्तलिफ जो है लोगों के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके उस पर जो है रजिस्ट्री करवा के मकान बोगस वो फ़रोख्त कर रहे थे। ये एक ऐसा ग्रोह है जिसमें जैसे ASP साहब ने बताया, कुछ जो है बार्बर शामिल है। इसमें एक ऐसा बंदा है जो वो कहता है कि मेरी बीवी बीमार है। एक बंदा ऐसा है जिसने बहाना बनाया कि मैं 3rd स्टेज कैंसर का पेशेंट हूँ। ख़ातून जो है वो कहती है कि मेरा एक गुर्दा नहीं है, तो इस वजह से उसने ये काम किया है। लेकिन अभी तक ऐसा साबित नहीं हुआ कि क्या जो वो लोग बोल रहे हैं वो सच है या नहीं। इस हवाले से ASP साहबा का कहना है कि इनका मेडिकल करवाया जाएगा, तो उसके बाद तमाम तर हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। ऐसी मज़ीद ख़बरें देखने के लिए नियो न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।